Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So, yes, you have read the title right. That why there is a high probability that 20 plus marks can increase in UPSC CSE 24 आपके. Yes, with full authority and with full responsibility I am making this video. राइट देखिए लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि 85 से कम ही रहने वाली है, 85 के अराउंड ही कट ऑफ रहने वाली है. एंड बहुत सारे लोगों का देखिए रिस्पॉन्स उसमें आया. राइट मैनी पीपल, मैनी ऑफ यू दे अप्रिशिएटेड मी, राइट, एंड मैनी ऑफ यू ऑल्सो दे वर समवेयर, कहीं ना कहीं एक टकराव भी था. तो मैंने कहा क्यों ना हर एक रीज़न पे एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए एंड एक्सप्लेन किया जाए कि भाई जो भी मैं बोल रहा हूँ देखिए विद फुल कॉन्फिडेंस बोल रहा हूँ. सो अगर आपको पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली लाइक करें, और अगर आपको नहीं आ रहा है या आपको कुछ भी हुआ है तो आप कमेंट में शेयर करें. राइट हो सकता है देखिए एनालिसिस कि आपकी बात भी सही हो, तो जब तक हम उसमें वो नहीं करेंगे डिबेट तो ऐसा नहीं होगा. एंड सेकेंडली देखिए वीडियो बनाने का सिंपल एक मकसद है यार. मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मैसेज कर रहे हैं, सर करें या ना करें तैयारी, करें या ना करें. भाई आप 20 दिन चुनाव के लिए लेट हो, ठीक है, मतलब चुनाव की वजह से लेट हो, 20 डेज़ आपने और बर्बाद कर दिए, तो हो सकता है प्री निकला और आपका मेंस भी निकल जाता, आपका तब भी नहीं होता यार. तो क्यों आप ये टाइम वेस्ट कर रहे हो? मकसद ये है भाई ये वीडियो बनाने का. राइट और जिसको भी देखिए PSIR के लिए लाइव आंसर राइटिंग करनी है, मेरे साथ वैल्यू एडिशन करना है, ठीक है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन मी. वी आर बिगनिंग आवर जर्नी फ्रॉम टुडे एट 9 PM. राइट सिंपली गो टू civilsclub.in/learn. वहाँ पे आप इस कोर्स में जाके एनरोल कर सकते हैं. चलिए तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपके 20+ नंबर बढ़ सकते हैं विद फुल मैथ्स. तो देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो डिस्प्यूटेड है, और डिस्प्यूटेड सिर्फ एक कोई कोचिंग में नहीं है, बड़ी बड़ी कोचिंगों में इसके लेके फाइट है, ठीक है, और वही मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखूँगा. एंड आई विल ऑल्सो नेम सम कोचिंग्स जिन्होंने डिफरेंट आंसर्स दिए हैं, ठीक है, सो दैट यू गेट टू नो कि क्या है कैसे. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे सेट ए, ठीक है, सेट ए से मैंने ये उठाए हैं, ठीक है, तो यू विल फाइंड ना मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन को लेके यहाँ पे डाउट है, ठीक है, राइट, कि सर क्या बोलते हैं रेडार्स, कैन दे मॉनिटर द प्रेसिपिटेशन और नॉट, ठीक है, तो इसको लेके देखिए डाउट है. एंड एज अ रिजल्ट क्या है, बी और सी में लेके फाइट है, ठीक है. यू विल फाइंड इनसाइट्स ऑन इंडिया दे हैव गिवन बी, whereas many coachings have also given C, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए this is a fight, definitely this is a fight, ठीक है, and therefore answer can go anywhere. यानी प्लस 2.66 बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, अभी हम बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना अटेम्प्ट किए लोगों ने. मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अटेम्प्ट नहीं किए, ये पक्का सब ने किया अटेम्प्ट, ये तो मानते हो ना ये वाला अटेम्प्ट किया है, ठीक है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये वाले क्वेश्चन को लेके भी यहाँ पे राइट अ वेरी बिग कोचिंग इंस्टीट्यूट यू ऑल नो, राइट, काफ़ी ज़्यादा वो सर की रील्स वायरल होती है दृष्टि को लेके, ठीक है. यहाँ को पे भी लेके देखिए उन्होंने क्लियर कट अपनी आंसर की में B/D बोला हुआ है, ठीक है, और आई एम प्रीटी श्योर ये भी बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, ठीक है. तो वेदर इट्स B, ठीक है, वेदर इट्स B और इट्स D, तो यहाँ पे भी प्लस 2.66 का स्कोप प्रॉपर बनता है. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. अब देखिए ये इसको भी लेके बहुत सारे बच्चों ने ये करा है, क्योंकि यहाँ कैन लेके बहुत सारे लोगों ने लगाया, ठीक है, C लगाया. मैं बता रहा हूँ ना क्या फीलिंग एग्जाम की मुझे पता है, ठीक है, राइट, कि कैन होगा लगा दो, ठीक है, जनरल है. बट बहुत सारे यहाँ पे ना इंस्टीट्यूट्स में फाइट है एंड देयर इज अ वेरी बिग चांसेस दैट द प्रोबेबल आंसर कुड बी C और D. यहाँ पे आप देख सकते हैं C* करके लगा रखा है. कुछ लोग इसका C कह रहे हैं बट कुछ इंस्टीट्यूट्स इसका D भी आंसर कह रहे हैं. तो ये कुछ भरोसा नहीं है UPSC किसको एक्सेप्ट करे किसको नहीं, यू ऑल नो दैट. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 के बाद ये आता है क्वेश्चन नंबर 4. नाउ अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी मच डिस्प्यूटेड. देख सकते हैं दो बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट नेक्स्ट IAS एज वेल एज आपके जो इनसाइट्स है प्लस दृष्टि वगैरह, इनके बीच में देयर इज अ बिग कॉम्पिटिशन, देयर इज अ बिग फाइट. एंड यू विल सी कि भैया इसको भी लेके क्या है, देयर इज अ डिफरेंट कीज ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, और ये भी आई एम प्रीटी श्योर ये लोगों ने किया होगा. सिमिलरली यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आता है आपका यहाँ पे 5th क्वेश्चन, ठीक है. इसको भी लेके देखिए दो कोचिंग्स के बीच में बड़ी फाइट है, ठीक है. मैनी आर क्लेमिंग कि इसका आंसर A होगा, जबकि कुछ क्लेम कर रहे हैं कि इसका आंसर B भी हो सकता है, ठीक है. तो वेदर दिस विल बी एक्सेप्टेड बाय UPSC और नॉट, क्या आंसर देते हैं वो नहीं पता. नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन को तो लेके ऑलमोस्ट हर डिफरेंट कोचिंग ने डिफरेंट आंसर दिया है, राइट. मैनी से कि भाई ये क्वेश्चन इररेलेवेंट है तो ये स्ट्राइक डाउन भी होना चाहिए. कुछ कहते नहीं सर इसका आंसर दोनों एक्सप्लेन कर रहा है, कुछ कहते नहीं पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, और कुछ में तो मैंने ये तक देखा था C भी मान रहे थे मत. तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेटली दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो यहाँ पे डाउट, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 जहाँ पे लेके, ठीक है, मैनी कोचिंग्स आर यू कैन से एक हॉर्न उन्होंने लॉक कर रखा है, ठीक है. तो किधर को आंसर जाता है यू नेवर नो, ठीक है, क्योंकि देखिए इस पर ना आई एम सेइंग सोर्सेज डिफरेंट है.
अब यूपीएससी कौन सा सोर्स उठाएगा ये बहुत मैटर करता है, ठीक है, ये समझिए। सिमिलरली क्वेश्चन 7, ये क्वेश्चन तो देखिए, अगर किसी ने अब ब्रिटानिया की इंसाइक्लोपीडिया से देखा है तो शायद वो दोनों सी कर दे अगर उन्होंने लिया, बट अगर आप गूगल मैप देखेंगे रेड सी में बहुत सारी रिवर्स जाती हैं, लिटरली वहां से जाती हैं, यू विल सी जिबूती वगैरह से रिवर्स जा रही है इन द रेड सी, ठीक है। तो ये अब कैसे आंसर होगा, तो इट कैन बी ए, इट कैन बी सी, ठीक है, राइट। तो मतलब देयर इज अ फाइट, ठीक है, देयर इज अ फाइट। और ये सारे क्वेश्चन ना बच्चों ने किए हैं, ऐसा नहीं है कि अरे सर मैंने तो किया नहीं, ये रेड सी वाला पक्का किया लोगों ने, ठीक है, पक्का लोगों ने किया, और यही मार्क करके किया कि यार रेड सी में यार एक भी रिवर नहीं जाती होगी, एक भी रिवर नहीं जाती होगी, खुद बताओ, यही सोचा है ना तुमने, ठीक है। तो भाई सी, कौन कह रहा है यार, मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो लोगों ने किया है। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन तो टोटली रॉन्ग भी हो सकता है, अब इसका आंसर कुछ भी वो दे सकते हैं, राइट, क्योंकि ये अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंड हो चुका है डेफिनेटली, ठीक है। तो अब इसका आंसर वो अगर वो बोलेंगे कि नहीं जो आपका पहला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड गलत है, तो फर्स्ट भी गलत है, क्योंकि अमेंडेड एक्ट के बाद आपने पूछा है सर, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन ही स्ट्राइक डाउन हो सकता है या क्या आंसर दे, यू नेवर नो दिस। और ये भी लोगों ने किया है, ये अटेम्प्ट किया है, आई नो दिस, मेरे को स्टूडेंट्स बता रहे थे, राइट। एंड देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 9, और ये आंसर देखिए इनसाइट्स ऑन इंडिया ने एक्सप्लेन करते वक्त बोला है कि 2 अभी हम कंसिडर कर रहे हैं इसको सही, बिकॉज हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मार्क कर रहे हैं, बट यहां कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा है या किसकी। अब कोई बंदा अगर सदर्न हेमिस्फीयर से जाएगा तो मेरे भाई ये गलत हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा। देखो बी स्टेटमेंट में मानता हूं सबने काट दिया है, क्योंकि सबको पता है जो गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ये वार्म करंट है, तो ये शायद आपने काट दिया होगा, ठीक है, राइट। बट ये वाले स्टेटमेंट में कहां है, इसमें नॉर्थ बोला है ना, इसमें थोड़ी ना बोला है, ठीक है। यहां पे आपको क्लियर कट बोलना चाहिए था इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो ये मान के चला, यानी यहां पे द आंसर कुड इवन बी डी, ये भी गलत हो सकता है, ठीक है। और आई एम प्रीटी श्योर ये लोगों ने किया है, ठीक है। तो यहां पे भी अगर आप देखोगे 9th क्वेश्चन में भी द आंसर कैन बी, और मैं कोई ये फालतू बात नहीं कर रहा भाई, ठीक है, विद फुल एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि कहाँ ये कैसे है। अब वही बात है ना, यूपीएससी क्या सोच लेती, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है ना। अब कोई भी वहाँ पे जब अब वो लोग डिस्कस करेंगे तो यही बोलेंगे कि भाई कहाँ लिखा है इसमें ये है कि नॉर्दर्न है सदर्न है, सर हम किसको माने सर, ठीक है, राइट। ये आपको बताया ना, नॉर्थ ओवर व्हाट, कौन सा ओशन, नाम तो बताओ सर, ठीक है। तो इसीलिए ना ये अगर आप सिर्फ ये स्टेटमेंट को देखोगे और इतने पार्ट में देखोगे तो कहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नहीं है, ठीक है, राइट। तो आपको ये चीज़ बतानी है, तो इस वजह से ये चीज़ भी हो सकता है, दे माइट, मतलब समझ लो, क्लियर कट कोचिंग ने देखिए लिखा है कि भैया क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को कंसिडर करके बना रहे हम, ठीक है। अब 9 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे, ठीक है, चलो 8 ये गलत हो जाएगा तो शायद ना हो, बट 8 to 9 क्वेश्चन है। अगर मैं चलो 8 भी मान लूँ तो ये क्वेश्चन अपने किए हैं, 2.66 है, 8 into 2.66 कितना होता है, अब आप मुझे मैथ बताओ, 21.28। भाई मैंने तो सिर्फ +20 लिखा है, चलो यार नहीं सर इतना नहीं होगा, 5 तो पॉसिबिलिटी है, राइट। लास्ट ईयर यूपीएससी की से 21 नंबर का लोगों की आंसर की में फ़र्क आया है, देख कोचिंग इंस्टीट्यूट के 14 15% के एरर्स थे, ठीक है, और 2.66 है, तब भी 13 नंबर आता है, ठीक है। तो भाई फुल अथॉरिटी से मैंने पिछला वाला वीडियो बनाया था, और ये भी पूरे अथॉरिटी से एंड फुल होश और हवाश में ही आपको बताया जा रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ भी आके बोल दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने किए और आपके हिसाब से गलत है, तो बट 0.66 से तो बढ़ रहे हैं ना नंबर। अगर वो सही हुआ तो आपको सिर्फ 0.66, आपको सिर्फ 2 नहीं मिलते, आपको 2.66 मिलेंगे, क्योंकि अभी आपने गलत मार्क करे हैं। तो भाई देयर इज अ वेरी हाई चांस कि 20+ तक मार्क्स बढ़ सकते हैं इन एग्जाम, आई एम टेलिंग यू भाई। इफ़ यू रेजोनेट टू दिस वीडियो डेफिनेटली आई वुड लव टू रीड कि आपके क्या थॉट्स है, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताएं। ऑल्सो किसी को भी कोई डाउट है तो टेलीग्राम पे यू कैन ऑल्सो पिंग मी एट सुमित इज देयर, एंड यू कैन ऑल्सो राइट टू मी ईमेल एट help@civilsclub.in। एंड PSIR के लिए किसी को भी कोई गाइडेंस चाहिए, कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, राइट, यू विल लव द कोर्स, ठीक है, आई अश्योर यू। सो आप आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखिए मैं बात करूँगा आपके बारे में मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पे बात करूंगा कि कौन से देखिए क्वेश्चंस थे जो टफ थे, ठीक है, जिसकी वजह से पेपर आगे नहीं जा सकता, ठीक है, राइट। कट ऑफ कैन नॉट गो 100 जैसा कि कुछ क्लेम किया जा रहा है, ठीक है, राइट। एंड उसके बाद आई विल मेक अ वीडियो ऑन कॉम्प्रिहेंशन एज वेल। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।